सुप्रभात। बिहार एग्जाम स्पेशल क्यू 365 के चौथे दिन के इस बार में बिहार के जीके का प्रश्न करेंगे। प्रश्न है, बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो बक्सर युद्ध 1764 के बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 1765 की इलाहाबाद संधि के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्रदान किया। अगला प्रश्न, दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने 25 जुलाई 1857 को विद्रोह किया था। यह विद्रोह 1857 की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, जब बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में दानापुर की 3 पैदल सेना की टुकड़ियों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी और सोन नदी पार कर शाहाबाद में स्थानीय विद्रोहियों के साथ मिल गई। अगला प्रश्न, बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो बिहार में नंगी हड़ताल की शुरुआत छपरा जेल से हुई, जो सारण जिले में स्थित है। इस घटना को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान आयोजित किया गया था, जिसमें लोगों ने विदेशी वस्तुओं की दुकान पर नंगी होकर प्रदर्शन किया था। अगला, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन थे? ये थे मोहम्मद यूनुस। उन्होंने 1937 में राज्य के पहले लोकतांत्रिक चुनाव के दौरान 3 महीने तक शासन किया था। अगला प्रश्न, 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? 1934 ईस्वी में पटना में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना के समय आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे, जबकि जयप्रकाश नारायण इसके महासचिव थे। प्रश्न, बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ वो कौन सा था? तो 1874 में पटना से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु था। यह बिहार का पहला साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र था, जिसे शुरू में 1872 में बिहार शरीफ से प्रकाशित किया गया था और बाद में 1874 में इसका प्रकाशन पटना से हुआ। अगला प्रश्न, 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर विलियम टेलर था। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो इसका आंसर होगा चंपारण से। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा 1917 में बिहार के चंपारण जिले में शुरू किया गया था। यह एक किसान आंदोलन था। यह भारत में गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसका उद्देश्य किसानों को अंग्रेजों द्वारा नील की खेती के लिए मजबूर करने वाली 3 कठिया प्रणाली से मुक्ति दिलाना था। यह आंदोलन सफल रहा और इसके बाद गांधी जी को महात्मा की उपाधि मिली, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी। 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना 27वां सत्र मध्य प्रांत और बरार की अमरावती से राव बहादुर, रघुनाथ, नरसिंह मधोलकर की अध्यक्षता में बांकीपुर में किया गया। अगला प्रश्न, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में पटना में हुआ था। यह सोनपुर मेले के अवसर पर आयोजित किया गया था और इसमें मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से अलग करने के लिए एक नए प्रांत के रूप में संगठित करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया।
अगला प्रश्न, बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? यह हुआ था इंद्रधूमल पाल की शासनकाल में। अगला प्रश्न, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो इल्तुतमिश ने हुमायूं इवाज को पराजित कर बिहार पर आक्रमण किया था। यह लगभग 1225 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान दाऊद खां कररानी। वह कररानी वंश के अंतिम शासक था और उन्होंने 1572 से 1576 तक बिहार और बंगाल पर शासन किया था। अगला प्रश्न, आईनी अकबरी के अनुसार बिहार कितनी सूबों सरकार में विभक्त था? तो आईनी अकबरी के अनुसार बिहार 7 सूबों में यह सरकार में विभक्त था। यह अबुल फजल द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक ग्रंथ था जो मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल और प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रदान करता है। अगला प्रश्न, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? बिहार विद्यापीठ की स्थापना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा 6 फरवरी 1921 को हुआ था। पटना के सदाकत आश्रम में इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से की गई थी। बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य इस ग्रंथ में मिलता है। यह मिलता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। शतपथ ब्राह्मण एक प्राचीन वैदिक ग्रंथ है जो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित हैं? भारत के 16 महाजनपदों में से 3 बिहार में स्थित हैं। मगध, अंग और बज्जी। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय शुरू हुआ था? मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था, जो हर्यंक राजवंश के संस्थापक था। बिंबिसार ने 15 वर्ष की आयु में सिंहासन संभाला और अपनी राजधानी गिरिब्रज में स्थापित किया था। अगला प्रश्न, मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? मौर्य काल के समय मुद्रा को पन के नाम से जाना जाता था। और साम्राज्य में विभिन्न धातु जैसे सोना, चांदी और तांबे के सिक्के प्रचलित थे, जिनमें चांदी के सिक्कों को विशेष रूप से प्रासार्चन या धर्म कहा जाता था और तांबे के सिक्कों को मासक कहा जाता था। निष्कर्ण सुवर्ण सोने के सिक्कों को कहते थे। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? गार्गी संहिता एक प्राचीन भारतीय ज्योतिष ग्रंथ है जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं का भी उल्लेख है। इसमें पाटलिपुत्र पर यवनों आक्रमण का किया गया था। यह आक्रमण शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के दौरान हुआ था। अगला प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी?
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी के अंत या 9वीं शताब्दी के प्रारंभ में करवाई थी। यह नालंदा और उदयपुरी के साथ अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध विहारों में से एक था। धर्मपाल बौद्ध धर्म के एक महान संरक्षक थे और उन्होंने कई मठों और बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था। अगला, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का एक महत्वपूर्ण शासक था, जिसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। उसने अपने शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया और कई क्षेत्रों को अपने अधीन किया, इसमें बिहार भी शामिल था। अगला प्रश्न, बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में लगभग 1198 ईस्वी में हुआ था। उसके आक्रमणों ने उदयपुरी और विक्रमशिला जैसे बौद्ध महाविहारों को नष्ट कर दिया था, जिससे बिहार में बौद्ध धर्म का पतन हुआ। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? बिहार की राजधानी को बिहार से पटना स्थानांतरित करने का श्रेय शेरशाह सूरी को दिया जाता है। उन्होंने 1540 से 45 ईस्वी के बीच यह स्थानांतरण किया था। अगला प्रश्न, बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? बिहार छात्र परिषद की स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल चावल, गेहूं और मक्का। घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? घोघा झील बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। यह कटिहार जिले के मनिहारी क्षेत्र में स्थित है। अगला, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो कर्मनाशा को अपवित्र या अशुभ माना जाता है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। बिहार के किस क्षेत्र में विभिन्न चट्टानें पाई जाती है? विभिन्न चट्टानें पाई जाती है दक्षिण पश्चिम में, मुख्य रूप से रोहतास और कैमूर जिलों में सोन नदी घाटी के पास। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी में काप की बहुलता पाई जाती है? तो काप की बहुलता पाई जाती है पुरानी जलोढ़ मिट्टी। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है, यह होता है अक्टूबर के मध्य में। अगला, निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदानीरा गंडक को सदानीरा नारायणी के नाम से जाना जाता है? अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? इसका आंसर चावल धान सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, जिसमें रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर जिले अग्रणी। अगला, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है?
उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के पश्चिम चंपारण में है। इसकी स्थापना 1978 में हुई थी। अगला, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को इस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को 1991 में प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में के अंतर्गत शामिल किया गया था। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किशनगंज, अररिया और सुपौल में पाई जाती है। तो प्रयुक्त में से एक थी। अगला, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? त्रिवेणी नहर का निर्माण 1904 में किया गया था। यह बिहार के चंपारण जिले में स्थित है और इसका निर्माण गंडक नदी पर सिंचाई के उद्देश्य से किया गया था। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाए जाते हैं? रोहतास जिले में पाई जाती है। इसके अलावा कैमूर और मुंगेर जिलों में भी पाया जाता है। - 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना है? 1935। बिहार की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर है। 100 से 120 के बीच होती है। अगला, वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है। अगला, राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री में निहित होती है। यद्यपि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी शक्तियां मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के पास होती है, जो राज्य के प्रशासन का संचालन करते हैं। अगला प्रश्न, जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया? तो स्थापित किया गया था अगस्त 2001 में। अरवल जिले को जहानाबाद से अलग कर बिहार के 38वें जिले के रूप में अगस्त 2001 में स्थापित किया गया था। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन के प्रावधान है? यह 243 के आई है। किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्य का राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के योग्य हो। अगला, बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो नित्यानंद कानूनगो बिहार के राज्यपाल थे और मुख्यमंत्री भोला पासवान थे।
राजकीय पक्षी है? बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया। बिहार सरकार ने साल 2013 में राजकीय पक्षी गौरैया को घोषित किया था। अगला, ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है। यह अधिकार है दिए गए विकल्प में महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि राज्यपाल स्वयं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। इसलिए इन तीनों में से कोई भी राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार नहीं रखता है, क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति का नाम विकल्पों में नहीं है और प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से कोई भी राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार नहीं रखता। इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा।